7 खबर सबसे हटके। राजेंद्र कॉलोनी। मेरा नाम संदीप जी। हाँ जी। जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप स्पेशल जो डिमांड है सिर्फ मोदी जी से कर रहे हैं। मोदी जी से रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से एक गुहार है कि हमारी कॉलोनी को नियमित किया जाए। आज की डेट में हमारे यहाँ पे सारे मिडिल क्लास फैमिली रहती है, लो क्लास फैमिली रहती है, कोई हाई फाई फैमिली नहीं है। 25 से गज से लेकर के और आपका 60-70 गज से ऊपर कोई मकान नहीं है, 40 गज छोटे मकान हैं। और वोटिंग भी हमारी जो है, हम गवर्नमेंट को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, पूरी तरीके से वोटिंग होती है हमारी। हर आदमी जागरूक है और कॉलोनी पास कराने के लिए आज जिस तरीके से हम अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने आए जंतर मंतर पे, हमें कोई शौक नहीं है इस चीज़ का। हमारी सिर्फ ये गुहार है कि हमारी कॉलोनी को नियमित किया जाए। बार बार और यही लगातार बोलेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी व्यक्ति हमारी कोई सुनवाई नहीं करता अगर, तो हमारी तरफ से कोई भी वोट देने नहीं जाएगा। कोई भी उसका बहिष्कार है, बिल्कुल बहिष्कार है, कोई भी नहीं जाएगा। 69 कॉलोनी में सबका यही नारा है, नो वोट, नो रेगुलाइज, नो वोट। सर 20 साल से बता रहे हैं संदीप जी कॉलोनी है। इन 20 सालों में अपनी दिल्ली सरकार को भी 10 से 15 साल हो गया जी। तो इन्होंने क्या किया आपके लिए? इन्होंने नियमित कॉलोनी क्यों नहीं की और आगे क्यों नहीं लड़े आपके लिए? जैसे कि और उसके लड़ रहे, सिविल डिफेंस के लड़ते हैं, मार्शल के लड़ते हैं, नियमित कर रहे हैं, आपके लिए क्यों नहीं लड़े? जी, दरअसल में ये कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का काम पहले दिल्ली सरकार को दिया गया था, लेकिन ये राजनीतिक खेल है इनका। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है। ये इनकी आपस की गुत्था गुत्थी में हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। केंद्र राज्य को काम नहीं करने देना चाहता या किस तरह से? पूरे खुल के बताएं तो मैं समझता हूं। जी आवाज जल्दी सुनी जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, दिल्ली सरकार के पास पावर थी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की। वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने छीन ली, क्योंकि पार्टी अलग अलग है, इनको आपस में गुत्थम गुत्थी करनी। वो पावर छीन ली और कॉलोनियों को रेगुलराइजेशन का काम डीडीओ को दे दिया। डीडीओ को कुछ भी पता नहीं है, पैसा खाते हैं वो। कुछ उन्होंने पैसे खाते हैं जी, बहुत बड़ा इल्जाम। बिल्कुल, मैं खुल के कह रहा हूँ कि डीडीओ जो है वो पैसे ले रहे हैं। कुछ कॉलोनियों को उन्होंने रजिस्ट्रियाँ दी हैं, कुछ मकानों को, लेकिन यही सब से हम सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पे पैसा चाहिए। वो तो एक कन्वेंस डीड करी है उन्होंने, जिसको राष्ट्रपति साहब के अंडर होती है जी। तो वो जो डीडीए लैंड पर है वो तो उनको कर रहे हैं जी, सबको तो नहीं कर रहे। वो तो ऑर्डर ये है डीडीए लैंड को कि सभी 1800 कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाए। ऑर्डर है आपके पास? जी, ऑर्डर ये बिल्कुल, ये सबको पता है कि दिल्ली सरकार को जो पावर छीन के डीडीओ को बोला है कि इन 1800 कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाए। ठीक है जी। 1800 कॉलोनियों में से 1731 कॉलोनियों को डीडीए ने कहा कि ठीक है, हम रेगुलराइज करेंगे। 5 साल हो गए, एक कॉलोनी भी रेगुलराइज नहीं हुई। केवल कुछ गिनती की रजिस्ट्रियां उन्होंने की है, और वो भी कैसे की है मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता। अच्छा, यानी कि रजिस्ट्री कर दी है, नियमित नहीं कर रही कॉलोनी। कॉलोनी नियमित तभी होगी कि जब सब वहाँ के रहने वाले जो जितने भी प्रॉपर्टी है सब रेगुलराइज रहेंगी, तभी तो कॉलोनी पास होगी ना। तो इसी तरह से अभी अधर में लटके पड़े हम। एलजी साहब से क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार, दोनों के लिए? एलजी साहब से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों की तरफ आप ध्यान करें। विशेषकर 69 कॉलोनियों को आप इग्नोर कर रहे हैं एफ्लुएंट कॉलोनीज बताकर। ये जो है एफ्लुएंट नहीं है। आप हमारी तरफ से मोदी जी से ये प्रार्थना कीजिए कि जो 69 कॉलोनियाँ हैं उनको तुरंत रेगुलराइज किया जाए। यानी खेला हो रहा है एक तरह से केंद्र के और राज्य के बीच में। बिल्कुल रही है जनता। फुटबॉल की तरह हमारा सब फायदा उठा रहे हैं, इधर बीजेपी हो चाहे एलजी साहब हो। हमारा फुटबॉल की तरह इधर से कोई किक मार रहा है, कोई किक मार रहा है, हमारा कोई समाधान नहीं है। वो बोलते हैं कि इनके पास जाओ, वो बोलते हैं इनके पास जाओ। हमारे को समाधान चाहिए, हमें कोई राजनीति नहीं आती है, हमें समाधान चाहिए, हमें कोई राजनीति नहीं चाहिए। हमारा समाधान होगा तो हम अपने घरों से वोटिंग के लिए निकलेंगे। वोटिंग का टाइम आता है तो नेता सारे आ जाते हैं कि हम कराएंगे, हम कराएंगे, और वोट निकल गए इनके। उसके बाद में इनके पास जाओ तो बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, पूछते तक नहीं है कि आप किस साल में जी रहे हो, किस साल में मर रहे हो।
बुलडोजर आकर के अगर खड़ी हो जाए हमारे मेन रोड पे, हमारे तो नींद नहीं आती आज की डेट में। रात रात भर बंदा यही टेंशन में रहता है, बुलडोजर किस तरफ अपना मुंह मोड़ेगी। ये सिर्फ अपनी राजनीति रोकने सीख रहे हैं जी। ये कहना चाहूँगा सरकार से कि चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर की गवर्नमेंट है, मोदी जी की, पर ये रेगुलराइज कॉलोनी का इतने सालों से जो मसला फंसा पड़ा है तो हम लोग इंडियन ना, हिंदुस्तानी, हम कुटुंब भाव के अंदर हम पूरे संसार को अपना वो मानते हैं, बड़ा मतलब अपना दोस्त मानते हैं, भाई मानते हैं। हम तो इसी दिल्ली में रहते हैं, यहीं जन्मे हैं सर, यहीं जन्मे। इस कॉलोनी को क्यों नहीं पास करते? यदि कॉलोनी ये माननीय प्रधानमंत्री ये पास करते तो गवर्नमेंट को भी तो अर्निंग होगी ना, प्रॉपर्टी टैक्स आया करेगा, राजस्व मिलेगा, राजस्व मिलेगा मेरे, हाँ जी, राजस्व मिलेगा। हर साल प्रॉपर्टी टैक्स, हम पानी का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज है और मैं अपनी कॉलोनी पास नियमित कराने के लिए छतरपुर इंक्लेव राजेंद्र फार्म जाए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारी कॉलोनी रेगुलाइज करी जाए और तब उसके बाद वोट मांगे जाए। केंद्र से, दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार। हाँ जी। आप बताएं, आप कहाँ से आए? हम छतरपुर इंक्लेव राजेंद्र फार्म से आए हैं। हम कॉलोनियों के लिए पास करवाने के लिए आए हैं और हमारी कॉलोनियाँ पास होना चाहिए। बिना पास हुए मैं वोट नहीं दूंगी। वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे आप? हाँ जी। सब, आप सबकी यही राय है? हाँ, सबकी राय है। तुम देते हो कि अब इलेक्शन से पहले कॉलोनी पास होगी तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो हम विरोधी पार्टी को वोट। 2019 में हरदीप पुरी जी जो कि इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 6 महीने में मैं आपकी कॉलोनी पास करवा कर दूंगा। हम 6 इलेक्शन के बाद, कैंडिडेट जिताने के बाद हम उनके पीछे घूमते रहे। 6 महीने तक हम इधर से उधर घूमते नहीं, हमें नहीं पता। हमने पूछा किसके हाथ में, उन्होंने ऊपर वाला। हमें समझ में नहीं आता कौन है जो हमारे को हमें रहने का अधिकार नहीं देता, ये ऊपर वाला समझ में नहीं आया कौन है। तो अपनी ताकत को पहचानो, वोट की ताकत को पहचानो और आप इनको बोलो कि सरकार हम बनाएंगे, जिसको चाहेंगे हम सरकार बनाएंगे।